फीमेल्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। कभी ना कभी कोई हाउस होल्ड रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, कभी रिलेशनशिप इश्यूज, कभी बच्चों से रिलेटेड इश्यूज, और हम बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अपने स्ट्रेस को कैसे मेंटेन करें, कैसे मैनेज करें कि आप फुल डे एनर्जाइज रहें, पॉजिटिविटी में रहें। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसे कर कर आप अपनी लाइफ में अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर सकती हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है आपका मॉर्निंग रूटीन, आपका मॉर्निंग रिचुअल। आपको इसे रिचुअल की तरह ही फॉलो करना है। अगर हमने अपनी मॉर्निंग को अच्छा कर लिया ना, हम फुल डे एनर्जाइज रह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी मॉर्निंग पे वर्क करना है। हमें कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करनी है जो हमें एनर्जाइज दे। तो सबसे पहले खुद को टाइम देना है और कुछ भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है। वो कुछ भी हो सकती है जिसे आपको अच्छा लगे। आप मॉर्निंग वॉक पे भी जा सकती हैं पार्क में, या फिर आप मेडिटेट कर सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं, कुछ अच्छी बुक पढ़ सकती हैं, या फिर एक चाय या कॉफ़ी पी सकती हैं अपने साथ, बालकनी में खड़े होकर, गार्डन में बैठ के, जहाँ पर आपको अच्छा फील हो। तो खुद को एनर्जाइज सबसे ज़रूरी है करना। दिन की शुरुआत में ही जब खुद को एनर्जाइज कर लिया ना, तो पूरा दिन आप स्ट्रेस फ्री रह सकती हैं। सेकेंड इज जर्नलिंग एंड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। आप जर्नलिंग कर सकती हैं। कभी भी दिन में किसी भी समय आप जर्नलिंग एंड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकती हैं। जर्नलिंग करने से क्या होता है कि आपके अंदर जो भी थॉट्स होते हैं वो आप ऑन पेपर निकाल सकती हैं, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है। कई बार हमारे नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम उन्हें डील कैसे करें, और हमारे पास कोई ऐसा भी नहीं होता जिससे हम बात कर सकें। तो आप उस टाइम पर जर्नलिंग कीजिए। जर्नलिंग करके आप ऑन पेपर वो सारी चीज़ें लिख दीजिए और उसे वॉश आउट कर दीजिए। इससे आपके अंदर से कुछ रिलीज हो जाएगा और आप बेटर फील करेंगी। सेकेंडली, आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस तो एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आप डेली बेसिस पे कीजिए, और इस प्रैक्टिस को आप मॉर्निंग में भी कर सकती हैं अपने मॉर्निंग रिचुअल के साथ, या फिर डे टाइम में कर सकती हैं, या फिर नाइट में सोने से पहले भी कर सकती हैं। इस प्रैक्टिस से आपके अंदर एक पॉजिटिव ट्यूब बिल्ड हो जाती है। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड में, थैंकफुल स्टेट में रहती हैं, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव फील करती हैं इंटरनली, और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव फील करेंगी उतना आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा, आपकी एनर्जीज हाई होंगी। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिए। थर्ड इज़ आवर एनवायरनमेंट। हमें अपने एनवायरनमेंट पे वर्क करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट से ही हम अपनी स्ट्रेस को मेंटेन कर पाएंगे। कई बार हम ऐसे लोगों के साथ, ऐसे एटमॉस्फेयर में होते हैं, बहुत नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, वो हमें हमेशा लो डाउन फील कराते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है जो हमें सपोर्ट करें, जो हमें पॉजिटिव एनर्जी दें। हमें चूज करना है, खुद से कॉन्शियसली डिसाइड करना है कि हमें किन लोगों के साथ ज़्यादा रहना है। हमें गॉसिपिंग में ज़्यादा नहीं पड़ना, क्योंकि गॉसिपिंग में भी हम अपनी एनर्जीज को लो फील कराते हैं, स्ट्रेस में ले आते हैं खुद को। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा गॉसिपिंग में भी ना रहे। फिर एक आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में भी हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने आप को लो फील करते हैं दूसरों को देखकर। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें सोशल मीडिया को एज अ लर्निंग यूज़ करना है, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी जिससे हम अपने आप को लो फील करें। तो इसलिए आपको कॉन्शियसली अपनी सराउंडिंग्स को पॉजिटिव करना होगा। अगर आपकी एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी होगी तो आप अपने स्ट्रेस लेवल को बहुत ईजिली मेंटेन कर पाएंगी। नेक्स्ट इज, आप क्या फूड इनटेक करते हैं। आप अगर लाइट हेल्दी फूड इनटेक करती हैं तो उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी रहती है, हेल्दी फील करती हैं, लाइटर फील करती हैं, क्योंकि इनटेक जो भी हम करते हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। फूड के साथ साथ आपको ये देखना है कि आप अपने इन्वायरमेंट से क्या इनटेक कर रहे हैं, आप डेटा कैसा इनटेक कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को तो नहीं देख रहे। जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखते हैं तब भी हम अपनी एनर्जीज़ को डाउन फील करते हैं। तो हमें अपनी एनर्जीज़ को मेंटेन करने के लिए
कुछ थॉटफुल चीज़ें ही देखनी चाहिए, कुछ पॉजिटिव डेटा ही इनटेक करना चाहिए या कुछ लर्निंग्स इनटेक करनी चाहिए, जिससे एक इंटरनल पॉजिटिविटी बनी रहे। क्योंकि जो भी नेगेटिव डेटा हमारे अंदर जाता है वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमें लो डाउन करती है, हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती है। तो हमें अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करने के लिए कुछ कॉमेडी देख सकते हैं, कुछ मोटिवेटेड देख सकते हैं, जिससे हमें अच्छी फीलिंग्स आए। तो ऐसा डेटा कंज्यूम करना है और ऐसा फूड कंज्यूम करना है जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों को हेल्दी एंड हैप्पियर रख सके। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज जॉय लिस्ट। हमें अपनी जॉय लिस्ट पे वर्क करना है। इट मीन्स कि हमें वो काम करना है जिसे हमें अच्छा लगे। डू वॉट यू लव टू डू। लाइक आप अपने लिए क्या करती हैं? एज अ फीमेल हम बहुत ज़्यादा गिवर होते हैं, हम अपनी फैमिली को, अपने लोगों को हमेशा देते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करते। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें अपने डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करनी चाहिए जो हम खुद को दें। जितना ज़्यादा हम खुद को देंगे उतना हम पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, खुद के स्ट्रेस लेवल पे वर्क कर पाएंगे और फिर अपनी इन्वायरमेंट को, अपनी फैमिली को अच्छा दे पाएंगे। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एक फीमेल के लिए खुद को पॉजिटिविटी में रखना, खुद को अच्छे रखना। जितना ज़्यादा हम अच्छे होंगे उतना हमारा एनवायरनमेंट, हमारी फैमिली अच्छी होगी। तो अपने आप को जॉय देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी जॉय लिस्ट पे वर्क कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वही कीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को ड्रेसअप होना अच्छा लगता है, किसी को मेकअप करना अच्छा लगता है, किसी को बाहर घूमना अच्छा लगता है, किसी को शॉपिंग करना अच्छा लगता है, किसी को पार्लर जाना अच्छा लगता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से भी फीमेल्स को एनर्जी मिलती है। तो इन सब चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में लेकर आइए कहीं ना कहीं और इनसे अपने आप को एनर्जाइज कीजिए। जब आप इन सब चीज़ों पे काम करेंगे तो आप अपने स्ट्रेस को भी मेंटेन कर पाएंगे, अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगी। और जब आप अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगी तो क्या होगा, आप अच्छी दिखेंगी, आपके फेस पे वो ग्लो नज़र आएगा, सब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी फैमिली को अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि एक फीमेल हैप्पी होती है तो फैमिली भी हैप्पी होती है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को बेटर कर सकती है।